हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अताक़ों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, यूँ हंसते मुस्कुराते रहें। तो चलते आज की बड़ी बर्निंग इशू आ गया, बड़ा बर्निंग इशू आ गया। इंडिया विल अटैक पाकिस्तान, सेज पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर। इस पर हमारी आवाम क्या बोलती है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर कहा कि इंडिया पर अटैक कर देगा, मतलब कि चोर की दाढ़ी में तिनका। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपने रिएक्शन। जंग जो है ना वो इकॉनमी बेस्ड है, हम इंपोर्ट बेस्ड वॉरियर्स हैं। हमारे टैंक्स जहाज़ इनके पुर्जे बाहर से आते हैं, पेट्रोल बाहर से आता है। जो कंट्री की सिचुएशन है अभी हम 15 घंटे भी जंग नहीं लड़ सकते ना, तो इस सिचुएशन को देखते हुए ये लोग सोच रहे हैं कि शायद वो हमसे जंग करेंगे, लेकिन उन लोगों के पास जंग करने की कोई रीज़न है नहीं। जंग की बात की जाए तो हमारी फ़ौज माशाल्लाह काफ़ी बहादुर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो और इंडिया को भी पता है कि जंग पाकिस्तान से करना मतलब कि मुमकिन ही नहीं है। वो एक बस वो भी अपना एक सियासी जो है ना उनका वो कर रहे होते हैं, अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। देखें ये बुज़दिली है कि अपने दुश्मन को अपनी वक़्त के टाइम अपने दुश्मन को अपने ऊपर हैवी करने का ये बुज़दिली है। ये लफ्ज़ ही गलत हैं कि हमें इंडिया से ख़तरा है, हमें इंडिया से ये है, ये हमें ऐसे अल्फाज बोलने ही नहीं चाहिए। कि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, जंग करना हमारी फेवर में, उनकी फेवर में तो कभी है ही नहीं। वो कैसे? देखिए अगर आप 2 बॉम्ब्स गिरा देते उनकी चलती हुई फैक्ट्रीज में तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट वहीं पे रुक जाएगी। लोग कहेंगे कि जनाब यहाँ पे तो हालात ही ठीक नहीं है, फर्दर नहीं। और इंडिया ऐसी सीन सोच भी नहीं सकता, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने जब उन्हें आंसर किया था 27 फरवरी को, हमने बताकर उनको अटैक किया था और वो हमारे अटैक को रोक भी नहीं सके थे। आज मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है वन विन। वन विन के जरिए मैंने बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे कमाए हैं और यहाँ पर मेरी फेवरेट गेम है लकी जेट। तो मैंने इस गेम को खेलने के लिए यहाँ पर 5000 डिपॉजिट किए हैं। तो आइए अपनी गेम को खेलते हैं और कुछ पैसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें उड़ जाने से पहले थोड़ा वेट करना है और पैसे जमा करना है। मैंने अपनी गेम स्टार्ट कर दिया। लेट्स सी आज मेरी किस्मत जो है कितना मेरा साथ देती है। तो ये आई एम वेटिंग ताकि मैं कुछ पैसे बना सकूं। यस, और मैंने बनाए हैं 7520 रुपये। मुझे लग रहा है कि आज का दिन मेरे लिए बड़ा लकी साबित होने वाला है। तो मैं इस गेम को जो है मजीद खेलना चाहूंगी। सेकंड राउंड शुरू होने वाला है और आई एम वेटिंग। लेट्स सी कि मेरा लकी जेट आज मेरे लिए कितना लकी साबित होता है, सेकंड राउंड में मैं कितना अर्न करती हूँ। सो आई एम वेटिंग। ये लेट्स सी। और मैंने अर्न किए हैं 7720 रुपये सेकेंड राउंड में। बहुत लकी है आज का दिन मेरे लिए, मेरा लकी जेट मेरे लिए बड़ा लकी साबित हो रहा है। तो थर्ड राउंड में देखते हैं मैं कितने पैसे बनाती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे पैसे बनाने हैं और आप भी बना सकते हैं। और आई एम वेटिंग। लेट्स सी क्या होता है। और मैंने बनाए हैं 7080 रुपये। देखा मैंने थोड़े से टाइम में कितने सारे पैसे बना लिए। तो आइए जो पैसे मैंने कमाए हैं उसको जल्दी से विड्रॉ करवा लेते हैं। विड्रॉ करवाने के लिए आपने अपने अकाउंट पर लॉगिन करना है और अपना फेवरेट पेमेंट मेथड जो है वो सिलेक्ट करना है। तो अब मैं अपनी पेमेंट आने का वेट करूंगी। इनका विड्रॉ करवाने का तरीका भी बड़ा तेज है और बिना किसी कमीशन के है। ये गेम आपको वन विन साइट पर मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और जो लोग फर्स्ट टाइम डिपॉजिट कर रहे हैं वन विन उनको दे रहा है 25,000, जिसके लिए आपको मेरा प्रोमो कोड यूज करना है। और मेरा प्रोमो कोड है सना600। और जब भी आप पैसे डिपॉजिट करें मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पेटीएम मेथड यूज करें, जो कि बेस्ट मेथड है। और मेरे पैसे भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? नवीद इकबाल जी। सर हमारी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये दावा पेश किया है, हमारे वजारत दफ़ा ने, कि हमें इंडिया से ख़तरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फ़ौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी हुई है, क्या कहेंगे आप? ये बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट्स गुजरी पिछले 5-7 साल में, हमारे पास चूँकि रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, डॉलर का इशू है, और हमारी जंग जो है ना वो इकॉनमी बेस्ड है, हम इंपोर्ट बेस्ड वॉरियर्स हैं। हमारे टैंक्स जहाज़ इनके पुर्जे बाहर से आते हैं, पेट्रोल बाहर से आता है। जो कंट्री की सिचुएशन है अभी हम 15 घंटे भी जंग नहीं लड़ सकते ना, तो इस सिचुएशन को देखते हुए ये लोग सोच रहे हैं कि शायद वो हमसे जंग करेंगे, लेकिन उन लोगों के पास जंग करने की कोई रीज़न है नहीं। उस जंग कर सकते हैं हमें इंगेज करने के लिए, कि हम इंगेज हो जाएं कि चाइनीज़ ट्रांजिट रुक जाए और इंडिया तरक्की कर जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो चाइना पीछे नहीं रहेगा, डेफिनेटली इन्वॉल्व हो जाएगा। और ये लोग नेक्स्ट टू चाइना हैं,
इस सिचुएशन में इंडिया कभी भी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन सर इंडिया ने तो ना ऐसी कोई स्टेटमेंट दी, ना ऐसा कुछ कहा। हमारी गवर्नमेंट फिर इस तरह के दावे, इस तरह की रिपोर्ट्स क्यों पेश कर रही है सुप्रीम कोर्ट में? मेरा ख्याल है कि कुछ सीन क्रिएट कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान जो है ना जंग की तरफ चला जाए। अच्छा। इंडिया को ज़रूरत ही नहीं जंग करने की। अगर इंडिया जंग करता है उसका अपना लॉस है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई हल्की कंट्री होते तो हमारे साथ जंग शुरू करके चाइना को इन्वॉल्व किया जा सकता था, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। जंग करना हमारी फेवर में, उनकी फेवर में तो कभी है ही नहीं। वो कैसे? देखिए अगर आप 2 बॉम्ब्स गिरा देते उनकी चलती हुई फैक्ट्रीज में तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट वहीं पे रुक जाएगी। लोग कहेंगे कि जनाब यहाँ पे तो हालात ही ठीक नहीं है, फर्दर नहीं। और इंडिया ऐसी सीन सोच भी नहीं सकता, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने जब उन्हें आंसर किया था 27 फरवरी को, हमने बताकर उनको अटैक किया था और वो हमारे अटैक को रोक भी नहीं सके थे। इसका मतलब हम कैपेबल कंट्री हैं। बेशक हम 2 जहाज़ ही भेजें, लेकिन अगर हमारा रिटेलिएशन हो गया तो इंडिया उसे स्टॉप नहीं कर सकता, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी है नहीं। हाँ, वो हमने आगे तरक्की के मामले में बहुत अच्छा रेवेन्यू अच्छा जनरेट करें, ऐसे सीन में वो लड़ाई से दूर रहेगा। लेकिन सर अगर हम बात करें आर्मी कंपैरिजन की, तो इंडिया की आर्मी का हजूम पाकिस्तान की आर्मी से 2 गुना ज़्यादा है, या शायद इससे भी ज़्यादा होगा। और उनके पास हर तरह का वेपन है, यहाँ तक कि वो जो सुपरसोनिक मिसाइल हैं, ब्राह्मोस मिसाइल बना भी रहे हैं रूस की मदद के साथ, और दूसरी कंट्रीज उसमें उसे लेने में इंटरेस्ट भी शो कर रही हैं। आप ये अगर हम बात करें वेपन्स की, तो इंडिया वेपन्स में हमसे कई गुना आगे है। Let's update Indian, no doubt Indian do have their own facilities for manufacturing the weapons, लेकिन पाकिस्तान का वेपन पेटेंट है। फॉर एग्जांपल GF-17 थंडर लेबल्ड जहाज़ है जिसने जहाज़ गिराए हुए। इंडिया के किसी जहाज़ ने आज तक कोई जहाज़ गिराया नहीं, इवन राफेल ने आज तक कोई नहीं गिराया हुआ। हमारी जो आर्टिलरी है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, हम नो डाउट उनसे बहुत आगे। वी आर द एक्सपोर्टर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। हम मतलब हमें इंडिया से जंग करने के लिए जहाज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी फैक्ट्रियों को ऑर्डर देंगे, जहाज़ बनेंगे, हम उड़ाएंगे। बट इंडिया फैक्ट्रियाँ मतलब कौन से जहाज पाकिस्तानी की फैक्ट्रियों में बन रहे हैं? कि पाकिस्तान इस वक्त एशियन लीडिंग जो कंपोनेंट्स हैं GF-17 थंडर, दैट इज़ अ पाकिस्तानी प्रोडक्ट। और ये आपको पता है पिछली गवर्नमेंट ने यही तो एक काम किया है, एक एटम बम चला दिया, जिसकी वजह से आप लोग मतलब बचे हुए, वरना तो अब तक तो आप रौंदे जा चुके होते हैं अल्टीमेटली। अब देखिए इंडियन ने हमें भेजे क्या, मिग भेजा, सुखोई भेजा, रशियन टॉप प्लेन्स हैं। अब उसको हमने ऐसी फजूल ऐसी गिरा दिया, मतलब उसके बाद उन्हें जरूरत ही नहीं हुई कि सेकंड अटैम्प्ट हमारे साथ कर सकें। उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही फ्लॉप है। कौन सा जहाज़ है जो हमारे साथ आके खड़ा होता है? अभी ये वेट करेंगे किसी दिन राफेल इधर आ जाए, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में GF-17 थंडर की बहुत मार्केट है। लेकिन अगर हम एक आध राफेल गिरा लेना तो फिर हम लीडिंग पे चले जाएंगे, फिर हमारा ग्लोबल बिजनेस बहुत बढ़ता है। तो हम वेट करेंगे, उनका जहाज़ है वो भेज नहीं रहे। सो दिस इज द सिचुएशन, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी। सर हमने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी ही क्यों है जिसमें दोनों मुल्क का सिर्फ नुकसान हो? हम रिलेशन अच्छे करने की तरफ क्यों नहीं आते? जंगों की तरफ मुझे अवॉइड करना चाहिए, मैं जंग के लिए अवॉइड करना चाहिए और दोस्ती का कदम बढ़ाना चाहिए। इस वक्त जो वॉर हो सकती है ना, मैं आपको जेन्युइन बताता हूँ, वो पाकिस्तान अटेम्प्ट कर सकते हैं इंडिया पे। अच्छा। क्योंकि थोड़ी सी इकोनॉमी इंडिया की राइज होनी है। चाइना ने कहना है इसे रुको, चाइना ने मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, कश्मीर का कॉज लो और इधर वॉर छेड़ दो, ताकि इनकी जितनी इकोनॉमी है ना वो सिर्फ जैम हो जाए। दैट कैन बी थ्रेट टू इंडिया, नॉट टू पाकिस्तान। तो इंडिया अवॉइड करेगा। तो ये बस ऐसी सीन क्रिएट की है। मतलब इन्हें पता भी है कि हमारे पास ऐसा ऐसा सिस्टम है। आप खुद भी जानती हैं, पिछली बार में जहाज़ भेज के अटैक बता के किया, उनसे रोका नहीं गया, तो इससे ज़्यादा फेलियर क्या हो सकता है उनका? सर हमारे मियाँ चन्नू के मकाम पर ब्राह्मोस मिसाइल आकर गिर गया। काफ़ी देर तक हमारी जो एजेंसीज थी हमारी ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकी कि ब्राह्मोस मिसाइल कब आया और कैसे आगे गिर गया। माय गुडनेस, अब इतनी मतलब आपको अवेयरनेस नहीं है। पहले 17 मिसाइल USA ने भेजे थे, अच्छा। क्रूज, उसमें से 17 के 17 पाकिस्तान की बाउंड्रीज में गिर गए थे। हमने एक्नॉलेजमेंट इसलिए नहीं किया कि हम उसे ऑपरेट कर रहे थे। अगर आपका मिसाइल आपका जी हमें पता लग गया और आप उसे, अब इंडिया रो क्यों रहे? प्रॉब्लम इज दैट कि मिसाइल अगर गिरता है तो इमीडिएटली इंटरनेशनल जो पावर्स है वो कहेंगे कि जिनका मिसाइल वापस करें। हम देख रहे हैं इसके है कि हमें क्या पता नहीं चलता कि कब आए। अगर वो हमारी बाउंड्रीज तक नहीं पहुंच सकते उनके मिराजेस, उससे पहले हम अपनी बाउंड्रीज पे पहुंच जाते हैं। तो मिसाइल तो बड़ा सुकून से जनाब सैर करता हुआ आ रहा था। हमें देखना था, जैसे पिछली बार हमने क्रूज को ऑपरेट किया है और अब हमारे अपने क्रूजेज हैं। अब इनका ये ब्राह्मोस है, इसकी भी टेक्नोलॉजी थोड़े दिनों बाद आप देख लीजिएगा। ग्राउंड के लिए ये सोच की बात है, पब्लिक कहती है वो हमें पता नहीं चला। हमें वाकई नहीं पता चला, हम पता लगाना चाहते नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम इंडिया के साथ दुश्मनी पाल के क्या कर लेंगे? 75 सालों से हमने इंडिया के साथ दुश्मनी पाली हुई है। इस दुश्मनी का कोई हासिल वसूल हुआ 75 सालों में हमें? एज सच तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि दोनों कंट्री सुपर पावर्स बन गई हैं।
ये होते हैं आपके पैसिव बेनिफिट्स। इंडिया क्यों बन रहा है? बिकॉज ही हैज़ अ डिफेंस, ही हैज़ अ पावर, ही इज़ एटॉमिक वेपन्स। ये सारी चीज़ उसके पास क्यों है? क्योंकि उसे हमसे खतरा था। और हम चाइना को अपने ऊपर ओवररूल क्यों नहीं करने दे रहे? क्योंकि चाइना को भी पता कि ये कंट्री है, हम उसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। खैर वो यहाँ पे डिस्कस भी नहीं किए जा सकते। हमें ज़रूरत ये है, जैसे इब्रार आजकल इंडिया गया, हमें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने की ज़रूरत है। लोगों को हम, आप बॉम्बे क्यों नहीं जा सकती, या वो लोग लाहौर क्यों नहीं आ सकते? वीज़ा पॉलिसी सॉफ्ट करें, बिजनेस एक्सचेंज, ट्रेड बढ़ाएं, दिस इज द सोल्यूशन। बट लेकिन वो डरा डरो नहीं सकते आपको, वो कैपेबल नहीं है। इंडिया की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमारी गवर्नमेंट ने अल्लाह जाने कहाँ से सुना और ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है। देखिए उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है उस बात की कि आप इंटरव्यू कर रही है, हम सब बिजी हो गए, तो अब 10 दिन बिजी रहेंगे स्कूल में इस चक्कर में। बस यही तो गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्शंस की तो ध्यान ना जाए, जंग की तरफ आ जाए। अल्लाह खैर सलाह। आरिफ, हमारी गवर्नमेंट ने ये दावा पेश किया है कि हमें खतरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे साथ मुकम्मल जंग ना कर दे। क्या कहेंगे आप? ये वजारत दफा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दावा पेश किया गया है। मिस, मेरे ख्याल से ये जो है ना, ये सब इनकी जो हुकूमत की है ना, ये ड्रामेबाजी है। ऐसा कोई चक्कर है नहीं। ये जान के बस जो हमारे ये इलेक्शन हो रहे हैं उनसे एक फरार होने का रास्ता देख रहे हैं। और ये इलेक्शन से वैसे ही भागने की मतलब एक प्लानिंग है इनकी, और कुछ भी नहीं है। इतने अगर ये सिंसियर होते तो कश्मीर के टॉपिक पे बात करते, हमारी इकोनॉमी को देखते, और हमारे जॉबलेस जो हमारे भाई हैं उनको देखते, और जो हमारा गरीब तबका है उनके ऊपर इनका थोड़ा सा भी कोई फ़िक्र और कोई ऐसी सोच नहीं है कि इनके बारे में कुछ प्लानिंग की जाए या ऐसा कुछ। ये सब मुझे ये बताएं कि क्या इंडिया के पास इतना टाइम है कि इंडिया इस वक्त जो है पूरी उसका सोच, पूरा रुझान अपनी ग्रोथ की तरफ, अपनी डेवलपमेंट की तरफ है, वो इन चीज़ों को छोड़कर हमें इस तरह के थ्रेट्स दे? हम तो ऑलरेडी अपना बेड़ा गर्क हमने खुद किया हुआ है, इंडिया ने हमें क्या धमकाना है? एक्चुअली जो इंडिया है ना, वो एक ज़ाहिर है हमारी मुआशी कंडीशन देख के, हुकूमती पॉलिसी देख के वो हमारे स्टेप ले रहा है। बाकी अगर हमारे जंग की बात की जाए तो हमारी फ़ौज माशाल्लाह काफ़ी बहादुर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो और इंडिया को भी पता है कि जंग पाकिस्तान से करना मतलब कि मुमकिन ही नहीं है। वो एक बस वो भी अपना एक सियासी जो है ना उनका वो कर रहे होते हैं, अपनी कार्रवाई कर रहे होते हैं। जंग करनी ही क्यों है? और जहाँ तक मुझे पता है इंडिया की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट, कोई बयान सामने नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में ये आपको भी सबको नज़र आ रहा है, मुझे क्या पूरे पाकिस्तान में जितने भी मेजॉरिटी के लोग हैं सबकी यही मतलब के ओपिनियन यही है कि मतलब ये लोग जो है इलेक्शन से भाग रहे हैं, और बहुत किस्म के जो है ना सियासी हरबे अपने इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन से भागने के। और जो आवाम का मैंडेट है, मतलब कि जो आवाम की राय खुद इख्तियार मतलब कि आवाम अपना देना चाहती है, उससे ये आवाम से मतलब भाग रहे हैं, वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। और ये इनकी सारी पॉलिसी है, और कोई चक्कर नहीं है, कोई जंग वाले सीन नहीं है। आपको लगता है कि अगर अल्लाह ना करे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात ख़राब होते हैं या जंग की सूरत हाल पैदा होती है, तो पाकिस्तान इस सूरत हाल में है, इस कंडीशन में है कि इंडिया का मुकाबला कर सके? बिल्कुल, पाकिस्तान जो है माशाल्लाह हमारे जो है आर्मी है और हमारे एटॉमिक जो सिस्टम है माशाल्लाह वो दुनिया की पावरफुल सिस्टम है, उसमें नो डाउट। बट जो हमारी हुकूमत है वो एक बिल्कुल कह लें कि आप ना होने के बराबर है। ये सिर्फ खाने अपने मतलब जेबों को भरने के लिए आए थे, अपने केसेस इन्होंने अपने माफ़ करवाने थे वो करवा लिए, और इनका कोई चक्कर नहीं है। आपको लगता है कि ये दौर है कि असले के साथ जंग लड़ी जाए? बिल्कुल दौर नहीं है, क्योंकि अगर असले के साथ लड़ी जाती तो अमेरिका फिर आजकल असले से ही सारी दुनिया को कंट्रोल कर रहा होता। वो भी जो है डबल वार करता है, मतलब एक अपने मतलब पैसे दे के या किसी को भी ख़रीद के वो वार कर रहा होता है, वो डायरेक्टली वॉर कभी भी नहीं कर रहा। और मेरा ख्याल है कि इकोनॉमी की जंग है, डेवलपमेंट की जंग है, आगे बढ़ने की जंग है, और इंडिया इस जंग में हमसे जीत चुका हुआ है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इंडिया थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ रहा है। उनको पता है कि जंग करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर जंग की तरफ जाएंगे तो इकोनॉमी डेफिनेटली डाउन जाएगी, और इकोनॉमी के साथ उनकी जो है हो सकता है कि उनके काफ़ी रकबा भी चला जाए अगर वो जंग की तरफ आते हैं। तो वो इस चीज़ का उनको सारा नॉलेज है, इसलिए वो जंग की तरफ कभी भी नहीं आते। जस्ट एक अपना सियासी बयान वो दे रहे होते हैं, बैक एंड पे वो कभी भी जंग की तरफ नहीं। इंडिया की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट भी नहीं आई है, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से जो है दावे किए गए हैं। मुझे बताएं कि हम जो है अपनी सूरत हाल से निकलने के लिए हर चीज़ का मलबा इंडिया पे क्यों डाल देते हैं? हम कब तक ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे?
इसमें मिस ये है कि क्या नाम है, जितने अगर वहाँ की हुकूमत हम देख लें और यहाँ की हुकूमत देख लें तो ये दोनों हुकूमतें जो है ना अपने सियासी हथकंडे मतलब कि अवाम की राय को साइड पर रख के अपनी सियासी मकासद के लिए ऐसे बयानात जारी कर रहे होते हैं और बैक एंड पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा होता। सर, शहबाज गवर्नमेंट ने ये दावा किया है कि हमें इंडिया की तरफ से जो है वो थ्रेट्स आ रहे हैं, हमें ख़तरा है कि कहीं इंडिया जो है हम पे महदूद फ़ौजी कार्रवाई या फिर मुकम्मल जंग ना कर दे। क्या कहेंगे, इंडिया ऐसा क्यों करेगा, क्यों करना चाहेगा? असल में इंडिया नहीं करेगा क्योंकि ऐसा वैसा मसला कोई नहीं है। अब तो ये सब लोग जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट हैं, मतलब हम समझते हैं, लेकिन ये एक बहाना कह सकते हैं आप इसको। ये ऐसी वैसी बात नहीं है कि इंडिया हमला करेगा, ये बहाना समझ लें इसमें है। किस चीज़ का बहाना? बहाना मतलब ये हमारे इधर इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शनों की वजह से आप कुछ भी कह सकते हैं कि जी आज ये हो रहा है, जी आज वो हो रहा है, जी ये पिछला मुआहदा इन्होंने ऐसा किया है, जी पिछला इन्होंने ये किया है। तो बात ये है कि अगर इन्होंने ये सब इनको ये लग रहा था ये झूठ है या फ्रॉड है तो इन्होंने ये उनसे गवर्नमेंट ना छीनते, उनको पूरा टाइम देते, वो अपनी टाइम के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनाते चलाते। जब उनका टाइम ख़त्म हो जाता तो हम उनको समझते कि ये लोग ठीक नहीं हैं, हम किसी और रास्ते पे चल जाते, किसी और को चूज़ कर लेते। अब उनको भी इन्होंने टाइम पूरा नहीं दिया, ख़ुद भी इनसे मामला हल नहीं हो रहे, महंगाई और टेंशनें और परेशानी कुछ भी इनसे मैनेज नहीं हो तो रहा। सर, हम हर चीज़ का मुद्दा जो है इंडिया पर उठा के क्यों डाल देते हैं? अगर हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते तो हम कोई और रास्ता निकालें ना, हमारी गवर्नमेंट कोई और रास्ता निकाले। हमें ये क्यों कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से हमें धमकाया जा रहा है, इंडिया की तरफ से हमें ख़तरा है, हमें ये ख़तरा है, हमें वो ख़तरा है? हम अपनी जंग खुद क्यों नहीं लड़ते, इंडिया पे क्यों डाल देते हैं हर चीज़? देखें, ये बुज़दिली है कि अपने दुश्मन को अपनी वक़्त के टाइम अपने दुश्मन को अपने ऊपर हैवी करने का ये बुज़दिली है। ये लफ्ज़ ही गलत हैं कि हमें इंडिया से ख़तरा है, हमें इंडिया से ये है, ये हमें ऐसे लफ्ज़ बोलने ही नहीं चाहिए। हमें जो अपने काम हैं, हमें वो अपने काम ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो करनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को भी जो है ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। अब रमज़ान का महीना था, क्या गवर्नमेंट ने किया कौम के लिए, वाम के लिए? वाम की तरबियत क्या कर रहे हैं ये? ठीक ना, ये कौम की तरबियत कर रहे हैं। लीडर की जो कोशिश होती है, कौम की तरबियत करना भी लीडर की कोशिश होती है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो ये पिछले इतने सालों से ये लगे हुए हैं, इन्होंने ना कौम की तरबियत की है, ना इन्होंने मुल्क की तरबियत की है, ना इन्होंने मुल्क को जो है ना उस लेवल पे लाए हैं जो हमारे से बाहर बाद में मुल्क आज़ाद हुए और वो तरक्की की जिन्होंने। ठीक है, तो ये शहबाज गवर्नमेंट मैं नहीं समझता कि ये मतलब मामलात को चला सके। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल इंडिया की तरफ से हमें थ्रेट आए भी हैं और अगर इंडिया हम पर हमला करने का सोच भी रहा है, तो क्या हम इतनी कैपेसिटी रखते हैं, हमारी मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कि हम इंडिया का जवाब दे सकें? देखिए, हमारी पाक फ़ौज जो है वो दुनिया में बहादुर मानी गई है। ठीक है, वो हमारी पाक फ़ौज जो है उसका सामना करेगी, उसको कवर करेगी। ठीक है, ये हमारे लीडरों को ये बातें जो है ना वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जब हमारी आर्मी है, वो इतनी आर्मी हमारी वो मतलब दुनिया में मानी जाती है, तो हमें इस बात पे डरना डरना नहीं चाहिए। हमें अपने इलेक्शन कराने चाहिए, अपने मुल्क का जो सुकून जिसमें है हमें वो काम करने चाहिए। सर, यकीन करें, इंडिया के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए सोचने का हमारे पास वक्त नहीं है क्योंकि हमारे पास करने के लिए और बहुत सारे काम हैं, लेकिन हम हर चीज़ में इंडिया को घसीट के ले आते हैं, हर चीज़ का मलबा इंडिया पे डाल देते हैं। इलेक्शन नहीं करवाने, इंडिया पे डाल दिया, यहाँ पे कुछ हो गया, इंडिया पे डाल दिया। हम इंडिया इंडिया करते रहते हैं और इंडिया देखें तरक्की की किस सीढ़ी पर आज खड़ा है। देखें जी, वो अपने काम कर रहे हैं, वो अपने काम कर रहे हैं, हम जो है ना वो चुगलीबाजी कर रहे हैं। ठीक है, बहाने बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हमें अपने काम करने चाहिए, हमें अपने काम ऐसे करने चाहिए, हमें अपने काम से पता चलना चाहिए कि हम जिम्मेदार आदमी हैं। ठीक, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट लेवल पे जो लोग हैं वो इतनी ज़िम्मेदारी से काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारा मुल्क और हमारे लोग जो हैं उनकी तरबियत भी अच्छी नहीं है। सर, मेरा ख्याल है कि ये जो जंगें हैं ना आज के दौर की, ये असले की जंग नहीं है, ये इकॉनमी की जंग है और इंडिया इस जंग में जीत चुका है। देखिए, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, 3री बनने के करीब है। जो जंग की बात है ना, जंग अब वो आपकी बात सही है कि अब दूसरी जंग है, अब ये हाथों वाली जंग नहीं है, ये नहीं होती। ये जंग वगैरह का जो है ना ये मसला नहीं है। अगर ये इंडिया करेगा तो और बहुत से मुल्क हैं, फिर ये सारे मुल्क ही करेंगे। ठीक है, ये जंग वाली बात नहीं है, जो सीरियस बात है उसको लेना चाहिए। होगी ख़त्म। तो ये जो बात हमारे वज़ीर दिफा ने बोली है, हमारे सुप्रीम कोर्ट में काम चोर की दाढ़ी में तिनका, तो मैं ये जो मैं कह रहा हूँ बात, ये आपको बड़ी लेट समझ मैं इस इशू को ये इशू को क्यों उठाया गया भला?
रुखसार भाई आपको समझ नहीं आ रही समझ हमारा जो इलेक्शन हम बताना नहीं चाहते भाई हमारा जो इलेक्शन आ रहा है, कोई ना कोई बहाना उनको चाहिए कि भाई ये डिले हो, और भाई वो बातें तो गुजार भाई होती रहेंगी। जो वो पहले वाले अंकल थे, क्या पता कौन थे, जो भी थे वो प्योर पाकिस्तानी है। उन्होंने सबूत दिया कि मैं प्योर पाकिस्तानी और जहलियत की हदों से भी आगे गया हूँ। एक हद होती जहलियत की, वो उन हदों से भी गुजर गया है वो आगे। कि बड़ा मूस हमारे पूरे सिस्टम को चैलेंज करता रहा है, पूरे सिस्टम को आधा घंटा हमारी फिजाओं में रहा है, इनको पता ही नहीं चला कि क्या है। फिर उसको भी डिफेंड कर रहा है। फिर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उनका अभिनंदन कहाँ गिरा था? पाकिस्तान में गिरा था ना। अंदर गुस्सा तो पाकिस्तान में गिरा है, आपने क्यों नहीं रोक पाए यार? कमाल है, पता नहीं किस किस्म के लोग हैं पाकिस्तान में, कहाँ से आ जाते हैं यार। मैं आपको समझाता हूँ ये कहाँ से आते हैं और ये लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। जब हमारे यहाँ थोड़ा सा भी सेंस नहीं है। मैं सेंस की बात दिखाऊंगा ना सर, आपको बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी जब अफगानिस्तान में अमेरिका का अटैक हुआ था, और यहाँ से इनके जहाज़ वगैरह जाते थे पाकिस्तान से और अटैक करते थे, और साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीरिस्तान के इलाके और इधर उधर उन्होंने ड्रोन हमले करना शुरू किए हुए थे। तो काफ़ी देर अरसा गुजरा, गालबन 3 साल 4 साल गुजरे, तो एक ड्रोन अमेरिकन जो है ना वो पाकिस्तान की ज़मीन पर गिरा। अमेरिकन ने क्लेम किया कि आपके इलाके में हमारा ड्रोन क्यों गिरा गया, किसने गिराया? तो हमारे यहाँ से जैसे चमड़े निकाली जाती हैं, जैसे बकवास की जाती है, और किसी की ज़बान से निकल गया कि सर हमारी ज़मीन पाकिस्तान की है, हमने आपका कोई ठेका उठा रखा है कि आप हमारे ही मुल्क से उठाएंगे और हमारे मुल्क पर हमला करेंगे और हम आपको छोड़ देंगे। तो वो खुला चैलेंज था अमेरिका को कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि हम आपके ड्रोन गिरा सकते हैं। किनके? अमेरिकन के। कौन? और गिराया भी गया। कौन? क्या कौन गिरा सकते हैं? पाकिस्तानी गिरा सकते हैं। ये मिसाल मैंने इसलिए दी है, वो अल्लाह के बंदे, तुम्हारे डिफेंस सिस्टम सारे एक अमेरिका के बना हुए हैं, तुम्हारे फाइटर जेट अमेरिका के हैं, तुम्हारे वेपन सारे अमेरिका के। तुम कह रहे हो हमने ऐसा सिस्टम डाला कि अमेरिका के ड्रोन गिरा रही है। अगर ड्रोन यार ये क्या है? ये क्या है? हुकूमतें बोलती हैं भाई लगे रहो ड्रोन मारते रहो। असद भाई बोलते हैं कि हम ड्रोन गिरा दिया। हमारे जो सियासतदान है वो बोलते, मेरी तो बात सुने, बात नहीं सुननी भाई आपने किया, हमने जवाब भी आपको देना है कि क्या आपकी जो हुकूमत है वो अमेरिका के तलबे चाट रही है, पैसे खा रही है उधर से, और बोल रही है इधर अटैक करो। आप बोल रहे हैं हमने ड्रोन गिरा दिया। किसने ड्रोन गिराया? आपको इस हुकूमत के बारे में किधर गिराया है? आपको क्या पता? पीपल पार्टी की हुकूमत थी, मुझे पता था। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। अच्छा, हाँ जी जनरल परवेज मुशर्रफ, उसके बाद बिल्कुल अड्डे देने के बाद उन्होंने अटैक, वो तो परवेज मुशर्रफ तो गया जनरल ना। मुशर्रफ ने उसके बाद पीपल पार्टी के रहमान मलक बोलते थे कि भाई आप अटैक करते रहो, मुझे डॉलर देते रहो। आप उसने बोला आप सुनेंगे नहीं, अपनी करेंगे तो फिर मैं। अच्छा, किसने बात? आपके मुल्क में कितने ड्रोन हुए? मेरे सुने ना, उसने बोला आपके मुल्क में कितने ड्रोन हुए? जो कबाली है वो पाकिस्तान पे क्यों अटैक किया? उन पर अटैक अमेरिकन ने किया था, उसके रिलेटेड उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक किए थे। आप ऐसे कौन से अटैक, किसकी बात? जिस पर ड्रोन हमले आपकी हुकूमत ने करवाए। मैंने बात की है कि उनका ड्रोन अटैक मेरे भाई पाकिस्तान की डिफेंस ने गिराया था पाकिस्तान में। मैंने गिराया था? कौन सा गिराया? मुझे एक अच्छा, एक मिनट, अच्छा पूछो जी। जब वो गिराया गया तो यहाँ के एक मिनिस्टर ने, मुझे नहीं याद, मैं वैसे झूठ बोलूं, हाँ मैंने ये खबर लाजमी सुनी थी कि यहाँ से एक मिनिस्टर ने ये इंटरव्यू दिया था कि जब हमारी आवाम को, बेगुनाह आवाम का मारेंगे तो हम आपके किसी वेपन को अपने मुल्क में इंटर नहीं होने देंगे। और उसके बाद जनाब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का बयान आया था कि हमारे यहाँ किसी इंसान से गलती से ये अल्फाज बोले गए हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन यह थ्रेट हकीकत था कि जो है ना, अमेरिकन टाइम्स की खबर आज भी सुन ले, 2007 तक मेरे भाई। एक मिनट, इधर और एक बात काबिल गौर है। अटैक करना है इंडिया ने, एक मिसाल दे रहा हूँ। अटैक इंडिया पर हमला हुआ है, उनके 5 फौजी जवान शहीद हो चुके हैं, और उन्होंने अटैक करना है। उन्होंने इस तरह की बातें करनी थी ना कि भाई हम आपका अटैक करेंगे, बदला लेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। यार ये क्या है? क्या जिनके जवान मर रहे हैं वो बोले कोई नहीं, ये ऐसे भौंकना शुरू हो गए। मैं आपको बताता हूँ ना, इंडिया की जो मीडिया है ना मेरे भाई,
उसने बहुत शोर मचाया हुआ है और किसी यही गलती है। उनके मेरे मिनिस्टर का बयान सुना आज तक? यार मेरी बात, तीसरा दिन आज हो गया, ऑथेंटिक चौथा। बात होती है सद भाई, जो उतर हुकूमत लेवल के होते हैं ना, Official तो उनका कोई बयान है कोई तो फिर बयान तो नहीं। माना। मीडिया तो बोलती रहती है अच्छा पाकिस्तान बयान और इंडिया क्या की। आया है, जरा मुझे बताएंगे बयान क्या पाकिस्तान ने दिया, क्या कौन से बंदे ने क्या उसने बात की है? दरखास्त दी है हमारे वजीर दिफा ने कि अच्छा। इंडिया हम पर हमला कर सकता है, इलेक्शन इलेक्शन डिले किया डिले जाए। किया। तो क्या चीज साबित होती है क्या साबित होती है? यही बोल कि रहे हैं ये है लॉरी चुरन अवाम को देने के लिए, ये है अवाम को हुकूमत का देने वाला लॉरी तो चुरन। आपकी आवाम क्या बोल रही थी? और वो उन्हें पता है कि ये झूठ है, वो दिफा कर रही थी भी कि भाई इंडिया हम और पर हमला उन्होंने कर ही कहा नहीं है- सकता, एक हम एटमी तक पावर ही नहीं है इंडिया की इंडिया की पावर, पावर ही नहीं है, हम इंडिया वो की कर पावर सकते ही हैं। बात उनको मैं दोहराऊं ना तो मैं आपको जरा समझा सकता हूँ कि उनका ये मौकफ क्यों था। देखो अगर वहाँ पर G20 सेगमेंट हो रहा है पूरे मुल्क में अलग अलग शहरों पर, तो उनका बिल्कुल नहीं बनता वॉर करना, और वो करेंगे भी नहीं, ये हकीकत है, ये ओरिजिनल चीज है। इस वक्त वो नहीं करेंगे, बाद उनको में क्या करेंगे। पड़ी? जो अपने गरजते गले- हैं वो बरसते और नहीं। भाई उनको क्या पड़ी कि एक भाई गुलजार एक आई बात, हुई इतने मुसीबत को गले में डाल इंटेलिजेंट रहे है हैं। मेरे भाई, आप इतने नॉलेज वाले हैं कि मुझे बात करने का मौका ही नहीं देते। बात जी ये। करो करो। तो सारा मैं reaction- समझाने की ये कोशिश कर सारा रहा हूँ। रिएक्शन आप करते हैं, फिर बोलते मैं हैं ये मुझे बोलने नहीं समझाने की देते, बात कह फिर रहा हूँ अल्लाह ही मेरे आफत है भाई, मेरी आपको। बात सुनो। जो है ना वजीर जिसने भी ये बात की, उसने भी बोला झूठ। उसने अपने इलेक्शन जो है ना डिले करवाने के लिए किसी के कहने पर ये बात की है, चाहे वो उसके किसी अपने पार्टी मेंबर के कहने पर की है, जिससे भी। दूसरी बात, अवाम ने ये बात की है कि अगर अटैक्स होता है पाकिस्तान पर, अगर अटैक्स होता है पाकिस्तान पर, लेकिन ऐसा होगा नहीं, साथ साथ ये भी कह रहे थे, वजह वो बयान ये कर रहे थे कि उनके मुख्तलिफ शहरों में पूरे मुल्क में G20 के सेगमेंट्स हो रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ वॉर हो, और जो लोग आ रहे हैं, जो हमारे मुल्कों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऊपर से मुल्क आ रहे अभी हैं, वो रिस्पॉन्ड जाए। नहीं करना, वो G20 के बाद रिस्पॉन्ड करना अभी अच्छा ये प्लान बोल रहे सब हैं, अच्छा। मेरी तो बात सुने असद भाई, ये बोल रहे हैं कि इंडिया के पास इतनी ताकत ही नहीं है, उसके पास इतनी पावर ही नहीं है कि वो इंडिया पर हमला करे। मैं कहता हूँ वो उसके इंडिया के पास पास भी पावर पे इंडिया पर हमला उसके करे। पास इतनी पावर है कि वो आपको कि पाकिस्तान इंडिया पर हमला कर 10 सके। मिनट में खत्म कर सकते हैं। हाँ, पर नहीं, वो ये- एक ग्रोइंग कंट्री है, ये वो कभी बात- भी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी मैं बात भाई नहीं गुलजार, करेंगे। मैं वॉर की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपकी इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ। सन 1965 की जंग जो मुझे याद है ना, जो मुझे याद नहीं है, पूरी दुनिया को याद है कि उनके यहाँ बयान आया था कि हम जो चाय का नाश्ता, मेरे ख्याल सुबह का नाश्ता है ना, वो हम लाहौर में बैठ कर भाई ये लौड़ी चूरन बेचा क्या है? ये एक कौन सी मिनट, बातें रुको करते जरा, हो? कोई रुको। अथॉरिटी की बात की करो कि इंडिया की इस वक्त क्या Guinness पावर है, of world पाकिस्तान की record। क्या पावर है। गनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, बंदूकें भी थी, गोलियां भी थी, असला भी था, जवान भी अब थे, तुम भौंकने लगे हो, मुझे पता है। और 93,000 सोल्जर 93,000 Surrender। सोल्जर सरेंडर, बस एक ये पॉइंट मिला हुआ है और कुछ नहीं है। तो इसके आपको अलावा भी कुछ एक पॉइंट नहीं मिला, है। वो कौन सा है? किसका बयान था कि हम बताओ। नाश्ता करेंगे तो लाहौर में पड़ेंगे? अच्छा, इधर जिन्होंने किस सरेंडर कोई किया ने ना, बयान दिया था? इधर कोई जिन्होंने ने सरेंडर authority किया दिखाओ। उनकी तस्वीरें भी है, नाम भी है, नियाजी है। नहीं, उधर बताओ, मेरा असद उधर भाई बताओ का, किसने ये बयान असद भाई दिया? का बयान ये हम भी सुना करते थे कि हम वो इंडिया आएंगे, लाहौर में नाश्ता करेंगे, हम मैं उसका दिफा समझा- किसने करेंगे। बयान दिया? किसने नाम बयान बताओ, दिया? नाम नाम बताओ। बताओ। समझाता हूँ। नाम बताओ। लाहौर के जो मेजर अजीज भट्टी का एरिया था ना, मेजर अजीज भट्टी का एरिया, उस एरिया के जो जनरल थे मेरे भाई, कौन थे? मुझे याद नहीं, वैसे मैं आपको झूठ बोल दूं, नाम मुझे नहीं कन्फर्मेशन। उन्होंने ये कहा था जब अटैक शुरू हुआ था, रात को अटैक हुआ था मेरे भाई, दिन नहीं हुआ था, रात को हुआ था अटैक। और रात के अटैक्स के बाद उन्होंने बाकायदा वायलेंस किया था उधर बॉर्डर से इधर की तरफ, कि आप जितना चाहे मर्जी अपना इस्तेमाल कर लें, अपना डिफेंस कर लें। हम जो सुबह का नाश्ता है ना मेरे भाई, वो लाहौर में जाकर बैठ कर करेंगे। अच्छा, ये आपका शापर हो गया, लेकिन हम आपको हकीकत बताएंगे जो आपकी 1971 में हुआ, वो तो आपको पता ना कि भूल गए। 1971 की बात मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, और मैं ये बात कहूँगा कि दुनिया इतनी बेगैरत हो जाएगी, मुझे नहीं पता। इतनी बेगैरत के एक मुल्क को तोड़ने के लिए दूसरा मुल्क बीच में आता है, और कोई खामोश है, कोई कुछ कहता ही जो नहीं है। रियलिटी है ना, इस वक्त हमें हकीकत देखना reality पता है मेरे भाई चाहिए। गुलजार अच्छा, क्या है? मौजूदा दौर में आप क्या इंडिया को समझते हैं कि वो बिल्कुल ही एक फुद्दू सा मुल्क है? पहली क्या वो बात पाकिस्तान तो को पहली बात जो तो ये- हमारे यहाँ ये तासुर दिया जाता है कि वो इंडिया है ही कुछ नहीं, कि भाई हमें वो आप कोई क्या खतरा मानते नहीं। हैं? आप आप क्या क्या मानते हैं कि वो कितनी ताकत रखता है इंडिया? जंग के लिहाज से मैं कहूँगा कि वो कभी जंग नहीं करेंगे।
वो तो हम भी हो जाती फर्ज कर नहीं, वो तो हमें भी पता है कि वो अपने गले मौत कैसे डालेंगे। वो इतनी 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, 3री बनने जा रही है। उनको क्या पता कि हमारी इकोनॉमी। मैं मिसाल लेने होती जब है। आप उस पर अटैक करेंगे फिर वो उसको आपको खत्म भी कर सकते हैं। ये आपको ऐसा होगा मेरे भाई, अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब ऐसा होगा तो जैसे पूरा यूरोप बैठा है ना उसकी पुष्टपनाही में, क्या नाम यूक्रेन की में, ऐसे चाइना अपनी तमाम टेक्नोलॉजी लेकर बैठ जाएगा पाकिस्तान की पुष्टपनाही में। अच्छा, तो वो असर किसको होगा? वो फायदा चाइना को होगा, नुकसान दोनों पाकिस्तान और इंडिया को होगा मेरे भाई। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और वॉर ना खत्म होगी, ना किसी को फतह मिलेगी, तबाही उतरेगी दोनों ममालिक की मेरे भाई। आपकी अवाम को भी पता है कि हमारे पास 15 घंटे की लड़ने की जंग के पास 15 घंटे की बात करते हो यार। मैं हकीकत कहूँ ना, आपने उधर से अटैक करना इंडियन आर्मी में, उधर से अटैक करना। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आर्मी उनके सामने इतनी जल्दी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन चाइना के जो तैयारे हैं ना मेरे भाई, वो पहले आपकी मुल्क में इंटर हो जाएंगे। ये कंफर्मेशन है। और ये कोई शापर नहीं है, ये सबसे बड़ा शापर है कि एक दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, वो मुल्क किसी की जंग में पड़ जाएगी। और मेरी तो बात सुने, मेरी बात सुन लो मेरे भाई। और वो उस मुल्क की जंग में कूदेगी जिसकी औकात ही भी जिसका नामो निशान ही नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका की जंग में पाकिस्तान की क्या औकात थी? क्या किया पाकिस्तान ने? एक मिसाल दो ना, कोई औकात थी इन दोनों ममालिक की? पाकिस्तान की औकात थी अमेरिका के सामने? पैसा लेना था, बीच में कुछ कोई औकात नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान को क्या मफाद मिला? उसका पैसे भी मिलते थे, पैसा मिलता था। और उसका फायदा किसे हुआ? हुआ पाकिस्तान को भी हुआ और अफगानिस्तान। भाई बात है, पता नहीं तुम किधर लेकर जा रहे हो, बहुत लंबा कर दिया। बात ये है मेरी बात, पाकिस्तान नहीं टिक पाएगा इंडिया के सामने। मैं कहता हूं कि आप जितनी मर्जी बातें किए जाना, मैं तो वजह बता रहा हूं कि अगर पूरे एशिया में दो ममालिक हैं जो आमने सामने आ रहे हैं और एक दूसरे को बीट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें भी आंखें खोलनी चाहिए। वो कबूतर की तरह आंखें मीटनी नहीं चाहिए। हकीकत एक मिनट बात सुन ले। चाइना को से कोई नुकसान शर्म नहीं है? एक मिनट भाई, शर्म नहीं है ये बात करते हुए? मुझे बिल्कुल नहीं आती शर्म। अपने दम पर नहीं लड़ते, दूसरे के दम पर लड़ते हो। शर्म है, मर जा डूब के यार। लड़ेंगे, पाकिस्तान की आर्मी लड़ेगी। वो फिर कहते हैं बात, शर्म करनी चाहिए ये बातें करते हैं यार। आपकी वॉर होती है, आपकी वॉर होती है तो आप लाजमी जो है ना मदद मांगेंगे, समझ में आई? और आप अपनी आर्मी लड़ेगी। यार ऐसी घटिया कौम है कि अपने दम में कुछ है ही नहीं, अपने कुछ अपने दिमाग पे भी नहीं है। चाइना आ जाएगा, अपना बाप आएगा, बाप आया, बस यही है आपकी बात। तो मैं कहता हूं मेरी तो बात सुने, भारत को बाप कहने में इसको कोई झिझक होती है? जो हमारे जिससे हम जुड़ाव में चाइना को बाप मानने पर हम मजबूर हो चुके हैं। खुशी तेरा बाप होगा भाई गुलजार, और तेरे पास कितने बाप होंगे? मैं ये नहीं कहता भाई चाइना को आप ही माना ना, आपने माना ना वीडियो में कि भाई चाइना हमसे बचा लेगा। बाप भी बचा की मैंने बचाने की बात नहीं की। मैंने ऐसी तो जब भी बात आती है हमारे चाइना हमें बचा लेगा, चाइना जंग लड़ेगा, मैंने मिसाल दी। तो आपने बोला तो हमने बोला है ना। आपने मिसाल, मैंने मिसाल के तौर पर कहा। चलेंगे, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियोस लगी और वॉर की बात हो मेरे भाई, जैसा बंदा तुम्हें सबसे पहले नजर आएगा। किधर आएगा? ठहरो ठहरो, किधर? बॉर्डर पर नजर आएगा मेरे। कहां? बॉर्डर पे क्या करोगे? बिल्कुल लड़ेंगे जाकर भाई। एक आप शरे की भी नहीं ताकत रख सकते। जंग वो नहीं है, जंग की आप सीना तान लोगे तो जंग लड़ी जाएगी। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बातें करती हो आपको शायद इल्म नहीं है इस बारे में, लेकिन मुझे मुकम्मल इल्म है। ऐसे पहले वाली जंगें खत्म होगी क्या? जाएंगे तो आपको पता मिलेगी। भाई बस करो, कॉमेडी बहुत हो गई है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक। आपको कॉमेडी लगेगी मेरे भाई, ये हकीकत है। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।